Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to do chapter 3 Fiber to Fabric from the NCERT book, which is for class 6 science book. So we are going to complete this chapter with the help of flowcharts. इससे बहुत ही easy हो जाएगा. This will make it easy to understand, and we will cover each and every point of this chapter. So let's start with the flowcharts that I have made. So you can also take a picture, or you can pause the video and first let's understand, and then you can pause the video and you can note these down if you want. Okay, so let's start. फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा ये चैप्टर? फाइबर से. और कहाँ तक पहुँचना है हमने? फैब्रिक तक. तो पहले समझते हैं कि फाइबर होता क्या है. नो, व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर मीन्स वेरी थिन स्ट्रैंड्स दैट मेक अप यार्न. यार्न मतलब धागा. तो बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड्स, पतले पतले धागे, बिल्कुल पतले पतले. आई शो यू. सो दीज आर द फाइबर्स. कैन यू सी दीज थिन, बिल्कुल पतले पतले से स्ट्रैंड्स, ये वाले, दीज आर द फाइबर्स. ठीक है, तो ये हमें कॉटन में भी दिखते हैं और ये जूट के भी होते हैं. तो दिस इज़ अ जूट रोप. जूट की रोप है. ये जो पतले पतले धागे हैं इसको बोला जाता है फाइबर. सो दीज आर वेरी थिन स्ट्रैंड्स. सो वेरी थिन स्ट्रैंड्स दैट मेक अप यार्न. और जब इन थिन स्ट्रैंड्स को हमने इकट्ठा करा और ऐसे ट्विस्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? एक यार्न. सो दिस इज़ वन यार्न. ठीक है, ये थे थिन स्ट्रैंड्स, ये फाइबर था. जब हमने इकट्ठा करा तो यार्न बन गया. तो इसका मतलब फाइबर से क्या बनता है? थिन स्ट्रैंड्स को जब हम ट्विस्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? यार्न, विच इज़ आवर सेकंड स्टेप. ठीक है, नाउ व्हाट इज़, अगर आपको कोई फिलअप आता है डैश स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स, तो क्या स्प्लिट हो जाता है थिन स्ट्रैंड्स में? हमारा ये जो यार्न है. ठीक है, तो यार्न को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइबर्स. और फाइबर्स क्या होते हैं? थिन स्ट्रैंड्स. तो किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आई होप दिस इज क्लियर. तो वेरी थिन स्ट्रैंड्स दैट मेक अप यार्न. तो बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स जिससे हमने बना दिया ट्विस्ट करके यार्न, उनको बोला जाता है फाइबर्स. अब यार्न क्या होता है? नंबर ऑफ फाइबर्स ट्विस्टेड टुगेदर. सो दिस इज द यार्न. तो यार्न इज जब हम बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा करके ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं तो ये बन गया हमारा एक यार्न. या दूसरी वर्डिंग क्या हो सकती है? ट्विस्टेड बंडल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स. तो जब हम बहुत सारे फाइबर्स के बंडल्स को ट्विस्ट कर देते हैं तो उस ट्विस्टेड बंडल को बोला जाता है यार्न. ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में इन फिलअप फॉर्म आ सकता है. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द डिफरेंट वर्डिंग्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल डेफिनेशन. देन व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ यार्न टाइड टुगेदर. तो जब हम इस यार्न को इकट्ठा टाई कर देते हैं तो ये फैब्रिक बन गया. लाइक दिस इज अ जूट फैब्रिक, और यू कैन सी अ लॉट ऑफ फैब्रिक्स अराउंड. ठीक है, तो इसका मतलब 3 स्टेप्स हैं. पहले पतले पतले धागे जो होते हैं फाइबर, जब हम उनको ट्विस्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो बन जाता है यार्न. अब यार्न में हम क्या करते हैं? कुछ यार्न में हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं जिससे हम क्या बना देते हैं? फैब्रिक. सो फैब्रिक क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ क्लॉथ जिसमें कि यार्न्स को इकट्ठा टाई किया जाता है टुगेदर. ये देखो, ये हमारा सबसे पहले था धागे फाइबर. हमने उससे बना लिया यार्न. यार्न को हमने इकट्ठा टाई अप करके ये बना लिया फैब्रिक, जब हमने यार्न को, धागे को किसी तरह टाई अप किया. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द चैप्टर. अब हमने ये समझना है. नाउ अब ये फाइबर जो है ये मिलता कहाँ से है? तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर? हमें फाइबर कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से, और कुछ हम खुद भी बनाते हैं, विच इज़ अ मैन मेड फाइबर. अब प्लांट से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? कॉटन और जूट. जैसे ये जूट हमने देखा. ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉटन देखेंगे, रुई, तो वो भी हमें प्लांट से मिलती है. एनिमल से क्या मिलता है? वूल मिलता है, सिल्क मिलती है. मैन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं? इसका शॉर्ट टर्म याद कर सकते हैं, NPA, मतलब नायलॉन, पॉलीएस्टर एंड एक्रेलिक. ठीक है, अब फाइबर्स ये तो हो गए सोर्सेज कि कहाँ से मिले? प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, और कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं, मीन्स जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं. ये नेचुरल सोर्सेज हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्स है. अब फाइबर्स की क्लासिफिकेशन, मतलब कितने तरह के फाइबर्स होते हैं. तो फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, विच इज़ प्लांट, जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से. ये वही चीज़ है, सिर्फ हम यहाँ पे कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइबर क्या आते हैं, यहाँ हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, मतलब फाइबर की टाइप्स. तो नेचुरल फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है. नेचुरल फाइबर कौन सा होता है? जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. प्लांट से क्या मिलता है? जूट और कॉटन मिलती है. एनिमल से क्या मिलता है? वूल मिलती है, सिल्क मिलती है. ठीक है, अब वूल कैसे मिलती है? कहाँ से मिलती है? वूल हमें मिलती है, वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप. या फ्लीस क्या होती है? आउटर कवरिंग. शीप की बॉडी पे जो आउटर कवरिंग हेयर होते हैं. या फिर रैबिट के हेयर से भी वूल मिलती है. याक, हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. तो इन तीनों एनिमल्स के हेयर से भी हमें वूल मिल जाती है. अब वूल की खास बात क्या है कि वूल अपने अंदर एयर ट्रैप करती है बिटवीन इट्स फाइबर्स. वूल अपने अंदर एयर ट्रैप कर लेती है जिसके कारण हवा क्रॉस नहीं हो पाती, एंड वी फील वार्म. दैट इज़ वाई वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर्स, कि उसके बीच में से हवा क्रॉस नहीं होती. ऐसा नहीं होता कि वूल गर्म हो जाती है. तो ये हमने पुरानी क्लास में भी पढ़ा है, होप यू रिमेंबर. इट इज़ नॉट कि वूल इज़ वार्म, कि वी वेयर एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि वूल में कोई हीटर लगा हुआ है. नो, वूल के फाइबर्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है जिसके कारण एयर क्रॉस नहीं हो पाती. सो दैट इज़ वाई वी फील वार्म व्हेन वी वेयर वूलन क्लोथ्स. ठीक है, अब सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वी गेट फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स. एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जब हम सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करते हैं उसको बोला जाता है सेरीकल्चर. और रेयर क्यों करते हैं? सिल्क लेने के लिए. सो दिस इज अनदर डेफिनेशन जो आपकी NCERT बुक में नहीं है, बट यू हैव टू you should know this definition, that what is sericulture? Rearing of silkworms to obtain silk. ठीक है, तो ये हमने करा प्लांट्स वाले फाइबर्स और एनिमल्स, दैट इज नेचुरल फाइबर्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सिंथेटिक फाइबर्स.
सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें हम कुछ केमिकल्स मिला के फाइबर बना रहे हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है मैन मेड फाइबर्स या मशीन मेड फाइबर्स। अब ये कौन से होते हैं? एनपीए जो हमने यहाँ पढ़े, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली 3 एग्जाम्पल्स ये याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। अब देखो, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत हज़ारों सालों तक पुराने लोग जो अर्ली पीपल थे वो क्या यूज़ करते थे? ओनली नेचुरल फाइबर वॉज अवेलेबल। तो उसी नेचुरल फाइबर से वो फैब्रिक बनाते थे। सिंथेटिक फाइबर्स कब से आए हैं, कब से लॉन्च हुए हैं? इन लास्ट 100 ईयर्स और सो। तो पिछले 100 सालों से ही सिंथेटिक फाइबर्स आए हैं। उससे पहले क्या यूज़ होता रहा? नेचुरल फाइबर्स यूज़ होते रहे टू मेक फैब्रिक्स। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं कब से लॉन्च हुए, कब से आए? कुछ 100 साल पहले, 100 ईयर्स पहले से। ठीक है जी, तो हमारा ये पोर्शन डन है। नाउ नेक्स्ट अब हम आएंगे, चलो जी हमने पढ़ लिया कि फाइबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। चलो अब नेचुरल फाइबर्स के बारे में पहला था प्लांट फाइबर्स। अब प्लांट फाइबर्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो हमने 2 प्लांट फाइबर किए, कॉटन एंड जूट, तो हम ये दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लांट फाइबर्स, व्हाट आर प्लांट फाइबर्स? दे आर द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट फाइबर इज कॉटन। कॉटन होता क्या है? कॉटन, या फिर आप बोल सकते हो कॉटन वूल, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब कॉटन वूल क्या होता है या व्हाट इज कॉटन? इट इज़ अ सॉफ्ट फैब्रिक विच हैज़ एयर स्पेसेस। उसके फैब्रिक के बीच में एयर होल्ड होने की स्पेसेस होती हैं। एंड दिस फैब्रिक, दिस फाइबर कैन एब्जॉर्ब स्वेट, दैट इज वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, क्योंकि उसमें एयर स्पेसेस होती हैं और वो एयर स्पेसेस हवा क्रॉस करने देती है, जिसके कारण हमारी स्वेट भी एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर हमारी स्वेट सूख जाती है। ठीक है, सो कॉटन या कॉटन वूल पहली टाइप ऑफ प्लांट फाइबर है, सॉफ्ट फैब्रिक है, एयर स्पेसेस हैं, स्वेट एब्जॉर्ब कर लेती है। ये उसकी कॉटन के फीचर्स हैं, अगर आपसे कोई पूछता है। नाउ कॉटन ग्रो कहाँ करी जाती है? फील्ड्स में। अब वो फील्ड्स कैसी जगह पे होते हैं? ऐसी प्लेसेस में जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो, वार्म क्लाइमेट हो और मॉडरेट रेनफॉल हो। ठीक है, तो आप दे कैन आस्क यू दैट इन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल कॉटन इज ग्रोन? इन ब्लैक सॉइल। इन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? इन वार्म क्लाइमेट। एंड व्हाट, हाउ मच रेनफॉल इज रिक्वायर्ड? मॉडरेट रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। अब जब कॉटन को ग्रो किया जाता है तो उसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? कॉटन बोल्स। सो यू शुड stress on this word, put a stress, these are not balls, okay, balls नहीं है, this is bolls, bolls, right? Now these cotton balls, they are of the size of lemon, नींबू के साइज़ की होती हैं ये बॉल्स। एंड आफ्टर मैच्योरिंग, जब ये बॉल्स मैच्योर हो जाती हैं, दीज बॉल्स बर्स्ट ओपन, ये ओपन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आई विल शो यू, दीज बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद फाइबर्स कैन बी सीन। तो आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर दैट हाउ दीज लुक लाइक। So here, this is the picture of cotton boll, which you can see. These are the cotton fields where I went last year. So I took this picture. So this is really fascinating when you actually see the cotton. I'll show you some more. And this is the video of the cotton field. So you can see the cotton everywhere. Cotton can be seen, and the cotton fields actually look like as if they are covered with snow. So you can see the cotton bolls, and these cotton bolls are burst open after some time. And then if you actually see them carefully, you can see the black seeds inside those cotton fibers. So this is the whole look of the field, as if it is covered with snow. So cotton bolls, they are the size of lemon. After maturing, the bolls burst open, which you have seen right now in the video. Then the seeds covered with the cotton fibers can be seen. So in those cotton fibers, you can actually see the small seeds. These cotton bolls are then hand picked. मतलब एक को हैंड से उतारा जाता है प्लांट में से, एंड सीड्स को सेपरेट किया जाता है। अब सीड्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं कोम्बिंग। कोम्बिंग मतलब जैसे हम अपने हेयर को कोम करते हैं, ऐसे ही कॉटन को कोम किया जाता है। एंड दिस इज द इमेज, लाइक ही इज कोम्बिंग the cotton bolls so that the seeds can be separated from the cotton fiber. And this process, जिसमें कि कॉटन को हैंड पिक करके सीड्स को कोम्बिंग से सेपरेट करके जब हम फाइबर्स लेते हैं, कॉटन के फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। तो इसका मतलब गिनिंग ऑफ कॉटन में कोम्बिंग इंक्लूडेड है। ठीक है, सो व्हाट इज, इफ दे आस्क यू व्हाट इज गिनिंग ऑफ कॉटन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम इट्स फाइबर्स बाय कोम्बिंग। ओके, एंड इफ दे आस्क यू दैट व्हाट इज कोम्बिंग, सो कोम्बिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम इट्स फाइबर्स विद अ कोम। ठीक है, बट गिनिंग में कोम्बिंग इज इंक्लूडेड। सो हियर वी हैव रिटन कॉटन फील्ड लुक्स लाइक द फील्ड कवर्ड विद स्नो। आई होप दिस इज क्लियर कि जब कॉटन bowl burst open, seeds can be seen, then these cotton bolls are hand picked, the seeds are separated by combing, this and the cotton fibers are obtained. This process is called ginning. तो गिनिंग के अंदर कोम्बिंग आता है, बट अगर वो पूछते हैं कोम्बिंग क्या होता है, कोम्बिंग होता है कोम यूज़ करके सीड्स को सेपरेट करना। ठीक है, और आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द होल फर्स्ट फ्लो चार्ट पेज विच वी हैव कवर्ड। देन गिनिंग ट्रेडिशनली कैसे की जाती थी, मतलब पुराने टाइम में इट वॉज डन विद हैंड्स, बाय हैंड्स, बट नाउ डेज मशीन्स आर यूज्ड फॉर गिनिंग। ठीक है, देन सेकंड, तो अब हमने पढ़ लिया कॉटन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में, विच इज़ द सेकंड प्लांट फाइबर। जूट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है लर्न करना कि जूट हमें कहाँ से मिलती है, जूट प्लांट की स्टेम से। ठीक है, अब ये कहाँ पे ग्रो और कल्टीवेट की जाती है, इट इज़ ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ड्यूरिंग किस सीजन में, रेनी सीजन में। कहाँ कल्टीवेशन होती है इसकी, कौन से एरियाज़ में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में।
अब कब कल्टीवेट या कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कब इसको काटा जाता है? दिस जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब इस पर फ्लावर्स आ जाते हैं। फिर कटिंग करके क्या किया जाता है, जो स्टेम्स होती हैं, द स्टेम्स रॉट एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, इनकी स्टेम्स को पानी में इमर्स कर दिया जाता है। सो दे द प्रोसेस, तो क्या किया जाता है, पहले स्टेम्स रॉट कैसे होती हैं, वी हैव टू स्टडी हियर, कि जब हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया फिर हमने उस स्टेम्स को रॉट करना है। रॉट कैसे करेंगे, उसको पानी में इमर्स करके। द प्रोसेस ऑफ लेटिंग द जूट स्टेम रॉट ऑन स्टैंडिंग वाटर टू सेपरेट जूट फाइबर्स इज कॉल्ड रेटिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज रेटिंग एक्चुअली? रेटिंग मीन्स सोकिंग ऑफ जूट स्टेम्स और जूट प्लांट इन द वाटर। वाटर में जब हम उसको डुबा के रखते हैं स्टेम्स को, तो क्या होता है, जूट की जो स्टेम्स है वो रॉट हो जाती है, मीन सड़ जाती है, जो ऊपर वाली स्टेम होती है, और बीच में से फाइबर निकल आता है विच इज़ द जूट फाइबर। दीज फाइबर्स आर देन सेपरेटेड बाय हैंड, तो उसके जो स्टेम्स का ऊपर वाला कवर होता है उसको सेपरेट किया जाता है हैंड से, और बीच में से जूट का फाइबर निकल आता है, जूट की रस्सियाँ टाइप निकल आती हैं, फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर देन कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, मतलब दीज फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है और फिर एक यार्न बना लिया जाता है। ठीक है, नाउ दिस होल प्रोसेस इज कंप्लीट रिगार्डिंग जूट। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद करनी है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, यहाँ पे जूट की कल्टीवेशन होती है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले फाइबर किया, जूट और कॉटन। अब हमने फाइबर से आगे क्या बनाना है, धागा बनाना है, यार्न बनाना है। तो फाइबर से पहुंचना है यार्न तक, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बीच में क्या करना पड़ेगा, हमें उसको स्पिन करना पड़ेगा। तो हियर कम्स द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सो स्पिनिंग इज अ प्रोसेस विद विच फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, या फिर यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फाइबर। सो एनीवेज बोथ वेज यू शुड नो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको ट्रू फॉल्स या ब्लैंक में आ सकता है। सो व्हाट इज स्पिनिंग नाउ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम दी फाइबर। दैट इज, हम यार्न को क्या करते हैं, फाइबर को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं यार्न बनाने के लिए। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग द फाइबर्स टू मेक अ यार्न। ठीक है, तो ट्विस्टिंग को बोलते हैं स्पिनिंग, राइट। नाउ अब किया क्या जाता है इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स ड्रॉन आउट फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल एंड देन दे आर ट्विस्टेड। तो कॉटन वूल्स या जूट के फाइबर्स को जब ऑब्टेन कर लिया जाता है, उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, विच ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर, तो जिससे फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, एंड देन इट मेक्स अ यार्न। सो यू कैन सी, ये हमने फाइबर लिया, जब हमने उसको ट्विस्ट कर दिया तो ये एक यार्न बन गया हमारे पास। दिस इज़ वन यार्न, दिस वन। ठीक है, नाउ पुराना ओल्ड समय में क्या होता था, ओल्ड डिवाइसेस यूज़ करते थे जो सिंपल डिवाइस होते थे, इट वॉज हैंड स्पिंडल, या इसको टकली भी बोलते थे। और सेकेंड डिवाइस क्या यूज़ होता था, चरखा, विच वॉज पॉपुलरली यूज बाय महात्मा गांधी इन द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। एंड महात्मा गांधी जी ने क्या प्रमोट किया फिर, कि खादी को यूज़ करना चाहिए, विच वॉज द होम स्पन यार्न, कि जो होम स्पन चरखा से वो स्पिनिंग करके क्या करते थे, चरखा से होती क्या थी, इसका मतलब स्पिनिंग होती थी, यार्न बनता था, और उस यार्न से खादी बनती थी। तो गांधी जी बोलते थे कि ये वाला खादी यूज़ करो, जो ब्रिटिश में अपना इंग्लैंड में मशीन्स यूज़ करके क्लॉथ बना के लाते हैं, उसको मत यूज़ करो। सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो खादी को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कॉन्स्टिट्यूट करा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो हमारी गवर्नमेंट ने खादी को प्रमोट करने के लिए, कि खादी का यूज़ होए ज़्यादा, उसके लिए एक बॉडी बना दी, कॉन्स्टिट्यूट कर दी, विच वॉज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 19, एंड दिस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, दिस बॉडी वॉज मेड इन 1956। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पिनिंग। तो क्या मतलब है, पहले हमने फाइबर लिया, जूट या कॉटन ली, उसको ट्विस्ट कर दिया और उससे क्या बना दिया, यार्न। ठीक है, अब हमने यार्न से आगे क्या बनाना है, कपड़ा, फैब्रिक। सो नाउ वी विल मूव फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक। अब जब यार्न से हमने फैब्रिक बनाना है तो देर आर टू प्रोसेसेस, वन इज़ वीविंग एंड सेकंड इज़ निटिंग। ठीक है, तो ये दोनों को हमने पढ़ना है, बहुत ईजी है, जस्ट लिसन केयरफुली एंड यू कैन नोट डाउन दीज आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन नोट डाउन दिस। सो व्हाट इज़ वीविंग, वीविंग क्या होती है, वीविंग होती है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर। तो टू सेट्स ऑफ यार्न को, टू यार्न्स को आपने इकट्ठा सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि वो फैब्रिक बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या याद करने वाली, दैट टू यार्न्स आर यूज्ड इन वीविंग। हाउ मेनी सेट्स ऑफ यार्न्स आर यूज्ड, टू सेट्स। ठीक है, अब ये जो वीविंग होती है ये कैसे की जाती है, लूम्स पे। अब ये लूम्स क्या होती हैं, वील अंडरस्टैंड हियर। लूम्स क्या होती हैं, लूम्स आर द मशीन्स विच आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग द यार्न्स। तो ऐसी मशीन्स जो क्या करेंगी, यार्न को वीव करेंगी ताकि हम फैब्रिक बना दें, तो दीज आर लूम्स। या फिर क्या हो सकता है दूसरा डेफिनेशन, कि लूम्स ऐसे डिवाइसेस हैं या ऐसी मशीन्स हैं विच कॉज इंटरलेसमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न्स और थ्रेड्स। तो लूम्स ऐसे डिवाइसेस हैं जो टू सेट्स ऑफ यार्न्स को इनकी इंटरलेसमेंट कर देते हैं, जैसे कि दिस। तो एक तरह से इंटरलेस कर देते हैं यार्न्स को ताकि क्या बन पाए, फैब्रिक बन पाए। अब ये जो इंटरलेसमेंट है ये वर्टिकल होती है एंड हॉरिजॉन्टल होती है। दिस पार्ट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक, बट यू शुड नो इट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। तो जब हमने वीविंग करनी है तो हमने, इसका मतलब वीव क्यों क्या करना है, यार्न को, धागे को क्या बनाने के लिए, कपड़ा। अब उसको बनाने के लिए हमें धागे को कुछ सेट करना पड़ेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इंटरलेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल इंटरलेसमेंट करनी पड़ेगी ताकि ये कपड़ा तैयार हो सके। इस वर्टिकल इंटरलेसमेंट को कहा जाता है वॉर्प, WARP।
मतलब ये वाली जो इंटरलेसमेंट है धागे की, इसे बोला जाता है वॉप। एंड जो हॉरिजॉन्टल इंटरलेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, विच मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट से यू कैन रिमेंबर द वर्ड वेफ्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल इंटरलेसमेंट की जाती है उसको बोला जाता है वेफ्ट। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वॉप एंड वेफ्ट करके एक यान को क्या तैयार होता है, फैब्रिक, लाइक दिस यू कैन सी यहाँ पे। This is the vertical is written warp, this is warp, and this horizontal means right to left, so left is weft. ठीक है, I hope this is clear. So weaving के लिए इंटरलेसमेंट हुई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल हुई वॉप एंड हॉरिजॉन्टल हुई वेफ्ट। ठीक है जी। अब ये जो लूम्स हैं, ये जो वीविंग होती है लूम्स पे होती है। अब ये लूम्स कैसे होते हैं, या तो हैंड लूम्स होते हैं, मतलब मशीन्स हाथ से चलाई जाती हैं, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा सुई धागे में, ठीक है, उसमें उन्होंने हैंड लूम्स दिखाए हुए हैं। और या फिर मशीन लूम्स होते हैं, मशीन से वीविंग की जाती है, तो मशीन लूम्स। तो वीविंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लूम्स, और लूम्स हैंड लूम्स भी हो सकते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड, और दे कैन बी मशीन लूम्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब वीविंग क्या हुआ, इट इज़ अ प्रोसेस टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यान बाय रनिंग इट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो दोनों तरह से हमें रन करना पड़ता है यान को, ताकि ये कपड़ा तैयार हो पाए। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है कपड़ा बनाने के लिए, निटिंग। तो या तो हम वीव करके बनाएंगे या निट करके बनाएंगे। निटिंग से आपको याद रखना चाहिए, आपकी दादी या नानी जो स्वेटर्स बनाते हैं वो स्वेटर्स निट करते हैं सिलाइयों से। ठीक है, तो उसमें जनरली वन सेट ऑफ यान यूज़ होता है, सिंगल यान, एक ही यान से स्वेटर बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड निटिंग। तो डेफिनेशन क्या हुई, यूज़ ऑफ सिंगल यान टू मेक अ फैब्रिक। तो इट इज़ अ प्रोसेस वेर इन सिंगल यान इज़ यूज कपड़ा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्वेटर इज मेड फ्रॉम वन यान। अब मेथड्स ऑफ निटिंग क्या है, ये भी निटिंग या तो हम हाथ से करेंगे जैसे सिलाइयों पे करते हैं, या फिर मशीन्स पे होएगी। और क्या क्या बन सकता है, हमारे स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स एट्सेट्रा। सो दिस इज़ द निटिंग। ठीक है, वेर इन द सिंगल यान इज़ यूज। और इसमें लूप्स बना के निट किया जाता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल धागे को एडजस्ट नहीं किया जा रहा, इसमें लूप्स बनते हैं। सो निटिंग इज़ डन लाइक दिस। ठीक है, दीज आर द लूप्स। एंड निटिंग हमने क्या पढ़ा है, निटिंग इज़ डन विद सिंगल यान। ये तो समझाने के लिए मल्टीपल कलर्स दिखाए जा रहे हैं कि कैसे लूप्स बनाए जाते हैं। तो वीविंग हमने की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड निटिंग हुई लूप्स बना के, इंटरलूपिंग करके। नाउ विल अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटीरियल, कि कैसे कैसे क्लोथिंग मटीरियल इवॉल्व हुआ। तो एक स्टोरी की तरह याद करेंगे। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम्स में क्या मटीरियल यूज़ होता था, या तो ट्रीज़ की बार्क्स यूज़ होती थी, या लीव्स यूज़ होती थी, या एनिमल स्किन यूज़ होती थी, एनिमल की फर यूज़ होती थी बाय द पीपल टू कवर देयर बॉडी। देन एज द पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, जब वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में सेटल हुए तो उनको वीविंग आ गई, दे लर्न टू वीव। बट क्या वीव करते थे, तो फैब्रिक तो नहीं था पहले, तो दे यूज टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, और उसी को ही पहन लेते थे, ड्रेप कर लेते थे। या फिर क्या वीव करते थे, वाइन्स मतलब लंबी लंबी जो बेल होती है प्लांट्स की, या एनिमल फ्लीस या हेयर को ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लेते थे, यान टाइप बना लेते थे, उसको वीव कर लेते थे फैब्रिक में और उसको लपेट लेते थे। सो अर्ली इंडियंस दे वोर फैब्रिक्स। अब अर्ली इंडियंस जो थे उन्होंने कॉटन कब पहना, दे वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन, कॉटन के फैब्रिक पहने। और वो कॉटन कहाँ उगाई, जो हमारे अर्ली इंडियंस थे उन्होंने वो कॉटन उगाई ग्रो करी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। देन इजिप्ट में भी ये फाउंड किया गया कि इन इजिप्ट कॉटन प्लस फ्लैक्स इज अ प्लांट, दे वर कल्टिवेटेड नियर रिवर नाइल, एंड देन फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड। तो कॉटन प्लांट से हमें मिल गया कॉटन फाइबर, फ्लैक्स से मिल जाता है लिनन। तो लिनन को फिर उन्होंने यूज़ किया टू मेक फैब्रिक्स। ये इजिप्ट में रिवर नाइल के पास कल्टीवेशन हुई थी। इनिशियली ये सारा जो फैब्रिक बन रहा है कॉटन या लिनन, इसको सिर्फ ड्रेप किया जाता था, देयर वाज नो सुइंग, नो स्टिचिंग। बट विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स इनटू क्लोथ्स। जब ये सुइंग नीडल्स बनी उसके बाद लोगों को समझ में आया कि हम ये फैब्रिक को स्टिच भी कर सकते हैं और अपनी शेप के क्लोथ्स भी बना सकते हैं। सो दिस वॉज द होल हिस्ट्री। एंड टिल डेट हम कौन से अनस्टिच्ड फैब्रिक्स को यूज़ करते हैं एज आर ड्रेस मटीरियल्स, दे आर साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन एट्सेट्रा। राइट नाउ, तो इसका मतलब हमने क्या क्या पढ़ा कि फाइबर पहले लिया, उसको हमने स्पिन करा, तो वी टुक फाइबर, उसको हमने स्पिन करा। स्पिन किस पे करा, या तो मशीन से, या वो पुराने वाले व्हाट वाज दैट, तकली और हैंड स्पिंडल या चरखा से, या फिर अब बड़े स्केल पे करा तो मशीन्स पे करा। स्पिनिंग करी तो यान बन गया, यान की हमने करी वीविंग और निटिंग, कुछ भी करा इनमें से तो क्या बन गया हमारे पास फैब्रिक। अब वीविंग क्या होता है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ यान्स को इंटरलेस किया जाता है। ये निटिंग में सिंगल सेट ऑफ यान से फैब्रिक बनाया जाता है। वीविंग किससे होती है, लूम्स से। अब ये लूम्स या तो हैंड लूम्स होंगे, हैंड ऑपरेटेड लूम्स, या फिर मशीन लूम्स होंगे। राइट, सो दिस वॉज द एंटायर चैप्टर, जस्ट 2-3 स्मॉल पॉइंट्स। सम अदर नेचुरल फाइबर्स, वन इज़ लिनन। ये क्या है, लिनन कहाँ से मिलता है हमें, फ्लैक्स प्लांट से, जिसका भी हमने रिवर नाइल की स्टोरी पढ़ी। कॉयर कहाँ से मिलता है हमें, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग या फिर हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट के बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, उसको कॉयर बोला जाता है। ठीक है, तो इस कॉयर से क्या क्या बनता है, फ्लोर मैट्स बनते हैं, कार्पेट्स बनते हैं, रोप्स एक्सेट्रा बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या जो कोकोनट की आउटर कवरिंग से जो भी हमारे को मिलता है फाइबर, इज इट जूट? सो यू विल से नो, इट इज़ नॉट जूट, बिकॉज वी हैव स्टडीड हियर दैट इट इज़ कॉयर। एंड जूट से सैक्स वगैरह बनती हैं लाइक दिस इज़ द जूट, बट कॉयर इज़ डिफरेंट। कॉयर कोकोनट की कवरिंग से मिलता है। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ द जूट रोप। कॉयर क्या होता है, आई विल जस्ट शो यू।
So this is the outer covering of coconut, which is called coir. This is called coir. Now let's see the material which is made from it. Here is a mat which is made from coir. This is the basket which is made from coir. This type of ropes can be made from coir. These are the scrubbing pads which are made from coir. So like this, a lot of products. So the main question is कि क्या coir या jute एक ही बात है? No. The jute is obtained from jute plant and coir is obtained from coconut husk or outer covering of coconut. So in the end what can we say कि जब cotton balls या rolls मिले उसको हमने क्या करा, गिनिंग करी, उससे cotton fiber मिला, cotton fiber को हमने spin करा तो yarn मिला, yarn को या तो हमने knit करा तो fabric मिल गया, या फिर yarn को हमने weave करा तो fabric मिल गया. तो हम कहाँ से शुरू हुए थे? फाइबर से, फिर पहुँचे yarn पे, फिर बनाया हमने fabric, कपड़ा. Right? So this was the whole chapter. I hope you understood it. You can pause the video wherever you like and you can note down this content. This is the complete NCERT book with extra question answers related to the book. So if you go through this video, you're prepared for the whole chapter. Any MCQ questions, any fill in the blanks. I hope you like this video. Please do subscribe our channel and please do share this video with your friends who can be benefited from this video. And please do check out other playlist for class 6 other subjects. Thank you. Have a great day.